मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम सीधे उस अपडेट पर बात करेंगे जिसने इंदौर के राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा दिया है। अब कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, इस केस में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ सामने आ चुका है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक मंगलसूत्र ने इस पूरे भयानक खेल का पर्दाफाश किया और कैसे पुलिस ने इस शातिर साजिश का खुलासा किया। अरे भाई साहब, इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी ने तो सबको हिलाकर रख दिया था। लापता हुए थे और फिर राजा की लाश मिली, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि इस पूरे मामले में एक मंगलसूत्र ने वो काम किया जो शायद किसी जासूस की 10 साल की मेहनत भी न कर पाती। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने कल यानी 11 जून 2025 को बताया कि राजा और उसकी पत्नी सोनम ने अपना सूटकेस सोहरा के एक होम स्टे में छोड़ दिया था और इसी सूटकेस में मिला एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी जिसने इस हनीमून मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद की। आप सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र क्यों छोड़ेगी? मंगलसूत्र जो पति पत्नी के बंधन का प्रतीक है। डीजीपी नोंगरांग ने सीधे सीधे कहा, एक विवाहित महिला का गहनों को पीछे छोड़ना हमें इस मामले में उसे संदिग्ध के रूप में देखने का संकेत था। ये तो वही बात हो गई, 100 सोनार की एक लोहार की, एक छोटा सा सबूत और सारी साजिश धरी की धरी रह गई बेचारी की। सोनम की सरेंडर और राज का पर्दाफाश। सोनम जिसकी तलाश चल रही थी वो 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लगभग 1200 किलोमीटर दूर पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर देती है। जी हाँ, वो सरेंडर इसलिए करती है क्योंकि पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पहले ही पकड़ लिया जिन्हें राजा की हत्या के लिए हायर किया गया था। ये तो चोर मचाए शोर वाला मामला निकला। पुलिस की पूछताछ में डीजीपी ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके पास अब कोई बहाना नहीं है क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। ये तो वही हाल है, भागते भूत की लंगोटी सही, अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। कैसे अंजाम दी गई आखिर राजा की हत्या? तो पुलिस ने एक एक कड़ी छोड़कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। 22 मई राजा और सोनम बिना किसी बुकिंग के सोहरा के एक होमस्टे में पहुंचे। कमरा नहीं मिला तो उन्होंने अपना सूटकेस वहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉनग्रियाट गांव में डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी थी और सूटकेस के साथ जाना मुश्किल था। ये तो पहले से ही प्लान का हिस्सा था ताकि सूटकेस में रखा मंगलसूत्र बाद में काम आ सके। उन्होंने रात नॉनग्रियाट के एक होमस्टे में बिताई। अब 23 मई हो गई तो सुबह जल्दी चेकआउट करके वे वापस सोहरा आए, अपनी स्कूटर ली और वे साफ डोंग फॉल्स गए और यहीं पर सोनम की मौजूदगी में ही 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने राजा को मौत के घाट उतार दिया। पीटीआई ने पहले भी बताया कि एक टूर गाइड ने इस जोड़े को 3 हिंदी बोलने वाले आदमियों के साथ नॉनग्रियाट से सोहरा लौटते हुए देखा था। यानी हत्या की पूरी प्लानिंग थी बकायदा किराए के गुंडों के साथ। अब क्या होगा? शिलोंग की एक अदालत ने सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज और 3 हत्यारों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब ये केस भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से चलेगा। इसमें हत्या के लिए धारा 101 लगेगी जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा धारा 303 साजिश रचने की सजा सोनम और राज पर सीधे सीधे लागू होगी क्योंकि उन्होंने इस पूरे अपराध की साजिश रची। धारा 104 अपराध के लिए उकसाना भी लग सकता है क्योंकि उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। अगर इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की होगी तो धारा 292 भी लागू होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत पूरी जांच और मुकदमे की प्रक्रिया चलेगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत इन सभी सबूतों की प्रामाणिकता जांची जाएगी। ये सिर्फ एक पति की हत्या नहीं है, ये उस विश्वास का कत्ल है जो शादी के पवित्र बंधन में होता है। सोनम ने जिस रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों से की थी उसे ही अपने हाथों से खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि जब इंसानियत की जगह लालच और वासना ले लेती है तो कोई कितना नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक छोटे से मंगलसूत्र ने एक बड़ी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यह केस हमें सिखाता है कि कानून की आंखें बहुत पैनी होती हैं और अपराध चाहे कितना भी चालाकी से कर ले अंततः पकड़ा ही जाता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, ना कि छिनरियाई। कानून अपना काम करेगा और इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। उम्मीद है आज आपने इस केस की लेटेस्ट अपडेट और कानूनी पहलुओं को अच्छे से समझा होगा। ऐसे ही कानून की बातों को मजेदार तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, नई कहानी और कानून के एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कानून का सम्मान कीजिए। जय हिंद। और हाँ, हनीमून पर संभल कर जाइए।